राजा रामचंद्र चंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र चंद्र की जय। आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए संत जनों की श्री राम कुटी चित्रकूट से। आइए देखिए हमारे शंभू भैया आ गए जो सूरदास हैं, जो चित्रकूट में रहकर भजन और साधना करते हैं। और ये भी बेचारे फुटपाथ में ही रहते हैं हमारे शंभू भाई। इनका अपना कोई घर नहीं है क्योंकि ये भी चित्रकूट में रहते हैं, इसलिए कि यहाँ रोटी मिलती है। तो ऐसे ही हमारे शंभू भाई भी हैं। शंभू भाई भूख लगी है? जी साहब भूख लगी थी बहुत जोर। खाना खाओगे? जी जी जी। तो शंभू भाई खाना तो नहीं पर नाश्ता है। जी एक जी। तो मैं अपने हाथ से खिला दे। तो मुंह खोलो शंभू भाई। देखिए शंभू भाई हमारे सूरदास हैं। ये पेठा ले लो शंभू भाई, पेठा जय खाओ। हो जय हो। हमारे शंभू भाई पानी पी रहे हैं। जी शंभू भाई कैसे आगमन हुआ आपका? साहब हमारे पास कुछ नहीं था, चाय पानी के लिए कोई नाश्ता पानी नहीं था। हाँ। इसलिए आगमन हुआ कि भैया कि यहाँ हमारा पूर्ण भरपूर विश्वास रहता है। हाँ। कि कहीं ना मिला तो भैया जी के यहाँ अवश्य मिलेगा। अब भैया जी हन की सदा मानव कामना पूरी हो भगवान। अदानी दाता राजा की मनोकामना पूरी होती रहे। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, जब तक जोड़ी जिनगानी रहे। धर्म करे धन ना घटे जो सहार रघुबीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरतानी। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, जब तक जोड़ी जिनगानी रहे, भक्तों की दानी दाता की, उनके बाल गोपाल की, समस्त परिवार की जय हो। तो शंभू भाई आँख नहीं होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? बहुत दिक्कत आती हैं साहब। वही तो जानना चाहते हैं क्योंकि आपको पूरी दुनिया देखेगी। जी जी जी। तो क्या क्या परेशानी आती है, कैसा आपका जीवन यापन चल रहा है, कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? सब प्रभु के सहारे चलता है भगवान। शंभू भाई हमने सुना है कि आपको जीवन यापन करने के लिए परिक्रमा मार्ग में भीख भी मांगना पड़ता है। जी जी भीख भी मांगते हैं, जो कैसा उनमें कुछ तक करना ही नहीं पड़ता है। और वहाँ भी बहुत से लोग हो गए कि वहाँ भीख भी नहीं मिलती है, दान भी नहीं मिलता है कुछ। अच्छा। जी साहब। हमने सुना है कि वहाँ परिक्रमा मार्ग में तो बहुत मिलता है। अरे अब नहीं मिलता, पहले कुछ में कुछ तो मिल ही जाता 10 20 50। हाँ। अब नहीं मिल रहा कुछ। इतने भिखारी हो गए वहाँ परिक्रमा मार्ग में कि हमारा कोई नंबर ही नहीं आ रहा, कोई हमारे लाते नहीं लग रहा ना। पूरा यहाँ से चालू किए राम मोहल्ला तरफ से बांटते बांटते वहाँ तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कोई। शंभू भाई जी सरकार जय जो हो। आपका आदेश हुआ था वो हमने सब व्यवस्था कर ली है। ये जय लीजिए हो। आपके लिए शक्कर। जय हो भगवान, मनोकामना पूरी हो भक्तों की हमारी। अच्छा ये शंभू भाई आपके लिए शक्कर 2 किलो आपने कहा था ना। जी जी। ये 1 लीटर सरसों का तेल। जय हो, मनोकामना भगवान सदा सुखी रखे। और ये शंभू भाई आपके लिए नमकीन। अब चाय के साथ आपको नमकीन चाहिए होती है ना। जी जी। और शंभू भाई ये चाय पत्ती। जय हो। और ये शंभू भाई आपके कपड़े धोने के लिए साबुन। और ये शंभू भाई आपके नहाने के लिए साबुन। जय हो जय हो। और शंभू भाई ये आपके लिए दाल। आपने दाल कहा था ना। जी जी जी। ये आपके लिए दाल है शंभू भाई। प्रभु यहाँ से हमको जो आदेश दिया वो हमको मिलता है, कहीं ना मिला तो यहाँ का हम भरपूर विश्वास करते हैं कि अगर कहीं कुछ भोजन नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ अवश्य मिलेगा। वहाँ ऐसी उनकी प्रभु की लीला है कि उनसे कोई जुबान कोई वो कहिए तो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। खाने के लिए ठंडी में कपड़ा भी देते हैं, खाने पीने का वस्त्र देते हैं, सामग्री नाश्ता पानी हर चीज़ व्यवस्था बनाते हैं भगवान। सेवा निरंतर हमेशा चलती रहे, हमारा भी पेट भरता रहेगा, दानी राजा के कृपा होती रहेगी, भैया जी की हमारी सदा कृपा रहे, मनोकामना भगवान उनकी सदा पूरी करे। अंधी हमर कब नहीं है आगे पाछे भैया, बूढ़ हमने देखा है न सुना है भैया, सूरदास हूँ भैया, कुछ नहीं है मोरे।
जब तय दिया हो भैया ताऊ है नहीं मोने है। तुम 1000 साल तुम्हारा लड़का बच्चा जिए, भगवान खुश रहे भैया। अंधी हो भैया, मोए कुछ नहीं है, आगे पाछे मोए को नहीं है भैया, तुम ही हो भैया। अब भैया आंधर हो न देखा न सुना, सूरदास हो महाराज, कामतानाथ, खुशी रहे भैया मोर। माता जी सीताराम। ये बिस्कुट लीजिए माता जी। हाँ भैया, खूब खुश रहो भैया। ये बिस्कुट माता जी। हाँ, खूब खुश रहो भैया। और माता जी ये नमकीन है। हाँ, खूब खुश रहो भैया। नमकीन पकड़ो माता जी। खूब खुश रहो भैया, खूब खुश रहो भैया, खूब खूब खुश रहो। माता जी ये चना है। हाँ, खूब खुश रहो भैया, खूब खुश रहो भैया, खूब खुश। हाँ, खूब खुश रहो भैया। माता जी ये पेठा। हाँ भैया, खूब खुश रहो भैया, खूब खुश रहो। माता जी ये कपड़े धोने वाली साबुन। हाँ, खूब खुश। ये नहाने वाली साबुन। हाँ भैया, खूब खुश रहो भैया। माता जी मच्छर लगते हैं कि नहीं? खूब लगते हैं भैया, खा रहे थे, रात भर नहीं सोते मच्छर मच्छर लगते हैं। हाँ, बहुत लागत। ये माता जी मच्छर अगरबत्ती। हाँ हाँ। सूरदास हो भैया, मोरे कुछ नहीं है भैया, को आगे पाछे नहीं है भैया, तुम ही हो भैया, भगवान हो महाराज, कामतानाथ। 1000 साल उनके लड़का बच्चा जिए मोर भैया जिए, सबको खुशी रहें, दानी राजा खुशी रहें भैया। एक ही पाछे मोरो जिंदगी कर जाए भैया। माता जी हाँ ये तेल पकड़ो। हाँ, तेल हाँ। ये तुम्हें लगाओ का तेल नहीं है ना? आओ भैया। ये तुम्हें लगाओ का भी काम आ जाए हाँ और सब्जी में भी काम आ जाए। हाँ हाँ। साध्वी जी आपके लिए आटा स्वीकार करिए। साध्वी जी के चरणों में आटा स्वीकार करिए और चावल और वजन भारी है, आलू। अच्छा जी जी। ये टमाटर, अरहर की दाल, ये आपका गुड़, शक्कर, आपका आदेश हुआ था पेठा के लिए। अरे मूंगफली के दाने, आपका आदेश हुआ था नमकीन के लिए। ये आपके लिए तेल, माता रानी का जोत के लिए। और आपका आदेश हुआ था साबुन के लिए। और ये राम जी अग्रवाल से आई हैं, बड़े पैकेट उसके पास नहीं थे। तेल हाँ। ये सब्जी मसाला और ये 100 रुपये आपके चरणों में सेवा। जो आपका आदेश हुआ था सब कुछ है? हाँ, कुछ कम तो नहीं है? नहीं, ठीक है सब। साध्वी जी राम क्या है? भगवान राम की आप व्याख्या बहुत सुंदर देती हैं। नहीं तो राम संघर्ष है कि बिना संघर्ष के सब चाहते हैं कि मिल जाए। हाँ राम ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं झेली हैं, ऐसा नहीं है। राम क्या है? राम एक आपके अंतरात्मा में पहुँचो, आपकी आत्मा क्या है जी। जानते हो? आत्मा क्या है नहीं जानते ना, इसीलिए राम को भी नहीं जान पाओगे कि राम क्या है। अच्छा, लेकिन जब इतनी बड़ी क्षमता तो नहीं है ना मनुष्य के पास, तपस्या नहीं है। नहीं तो करना तो वो यही जाहिर करता है ना कि मैं राम हूँ। आज तो अहंकार प्रबल है, आप देखती होंगी कोई किसी का भला नहीं करना चाहता, सिर्फ अपना भला चाहते हैं लोग। यही तो गड़बड़ है ना, भला करना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं, मैं ही पूरी दुनिया में नाम कमा लूँ। असंघर्ष तो होता नहीं है।
राम पैदल पैदल कहाँ कहाँ चले? आप चल सकते हो? नहीं ना। जी जी। फिर अब आज इसकी आप उदास हैं, मुझे लग रहा है कुछ हाँ। मानसिक तनाव है आपको। नहीं, हमें कोई मानसिक तनाव नहीं है। एक संत की तबीयत खराब है, उनकी आंख बननी है, अच्छा। तो उसी में थोड़ा टेंशन में है। उनको ले जाना है ना हॉस्पिटल। हाँ, हमारे गुरु भाई हैं, उनके आंखों में मोतियाबिंद हुआ है और डॉक्टर ने कहा ये फट भी सकता है अगर ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसी उधेड़ बुन में है, पैसा तो है नहीं। अब 16,000 का तो होता है, लेंस पड़ता है। अब इसी चक्कर में है, इसीलिए टेंशन में है कि कहाँ से आए, कहाँ से इंतज़ाम हो। तो जो है परेशान है, इसीलिए उनको दिखा दे, नहीं तो कल फट जाएगा तो उनको नुकसान ही होगा ना, आँख तो चली जाएगी ना। और किसी ने दया कर दी तो आँख उनकी फिर से वो देख ही सकते हैं ना, यही बात है। इसीलिए थोड़ा टेंशन है, बाकी तो ठीक ही है, भगवान की कृपा है। जी जी। तो महाराज जी को मोतियाबिंद हो गया। हाँ, मोतियाबिंद है महाराज जी को, तो उसी को डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के लिए। तब इतना पैसा तो होता नहीं है, अब लोग देते हैं तभी हो पाता है ना। अब किसी के मन में दया आ जाए अलग बात है, तो कोई कर दे, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी को तो बनाते ही ना आधार। जी जी। और किसके हाथ में वो जस है ये वो परमात्मा जाने, कौन कर दे। तो महाराज जी की आंखों का आप ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, लेंस डलवाना चाह रहे हैं। हाँ, लेंस डलवाना चाहते हैं। साध्वी जी, आपके पास भी कुछ व्यवस्था है पैसे की? नहीं, हमारे पास नहीं है। हम लोगों के पास कहाँ से आएगा भाई? हम लोग कमाई तो करते नहीं, एक ही कमाई करते हैं, भजन वाली। अब जहाँ कोई दया कर दिया, कुछ दे दिया, तो उसी में हम लोगों का जीवन चलता है। अब पैसा तो कहाँ से हम लोग इकट्ठा करेंगे भाई? ये सभी लोग के सहयोग से होता है। अच्छा।